केमिकल बॉन्डिंग में हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं जीत जाती है, कभी-कभी साइज़ मैटर करता है। Cl2O का बॉन्ड एंगल पानी से बड़ा क्यों होता है? क्योंकि क्लोरीन एटम इतने बड़े होते हैं कि वो एक दूसरे को रिपेल करके बॉन्ड एंगल को बड़ा कर देते हैं। जेईई मेन पीवाईक्यू में एनटीए ने वेस्पर और पजांस रूल को मिलाकर एक अल्टीमेट ट्रैप बनाया है। आइए उसको डिकोड करते हैं। तो मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ, जहाँ पर S1 स्टेटमेंट 1 है और S2 स्टेटमेंट 2 है। तो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 is the correct order of trend in the bond angles. There are several bond angles in trend given. SiF4, SnF4 and PbF4 are ionic in nature. So फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें ये समझना है कि S1 में हमारे पास गिवन है F2O, H2O और Cl2O। अब अगर मैं इसका ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाऊं सभी का, तो आपको ये समझ में आएगा कि फ्लोरीन जो है वो अल्टीमेट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फ्लोरीन के अल्टीमेट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, पुल हो जाएंगे, और जो पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, रिपल्शन कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा ड्यू टू बॉन्ड पर रिपल्शन लेस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। ठीक है ना? और इसी वजह से इट हैज द बॉन्ड एंगल बिटवीन oxygen, fluorine and fluorine, this bond angle is the lowest bond angle here, है ना? लोएस्ट है ये, समझे? और बात की जाए अगर यहाँ ओ सी एल टू की, तो यहाँ आप समझें कि पहली बात तो क्लोरीन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है ना? सो मॉडरेट इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ठीक है। नाउ क्योंकि इसका साइज भी बहुत बड़ा है, साइज ऑफ Cl इज लार्ज, एंड इसी के वजह से क्या होता है, एस्टेरिक रिपल्शन होता है, और इसी एस्टेरिक रिपल्शन के वजह से जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। ठीक है। और यहाँ सबसे हाईएस्ट है, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल है। क्या ये बात एकदम क्लियर है ना? सो यहाँ स्टेरिक रिपल्शन के वजह से बॉन्ड एंगल सबसे मैक्सिमम है। अब बात हो जाए थोड़ी हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो है ना, वो बीच में कहीं आता है बॉन्ड एंगल के मामले में, मॉडरेट है ना? और इसीलिए जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल्स है हमारे, वो सबसे लोएस्ट हैं। OFT के लिए, देन OH2 के लिए, देन OCl2 के लिए। तो ये ऑर्डर हमारा सही है, और S21 एग्जैक्टली सही है। ठीक है। नेक्स्ट बात करी जाए, S2 के बारे में बात करी जाए, तो हमारे पास S2 में दिया हुआ है SiF4, SnF4 एंड PbF4। अगर फजांस रूल को लगाया जाए, फजांस रूल को अप्लाई किया जाए, तो फजांस रूल के हिसाब से यहाँ पर ये बात निकल कर आएगी कि SiF4 कोवलेंट है। ठीक है। नाउ SnF4 भी कोवलेंट है। ठीक है। लेकिन PbF4 जो है वो तो आयनिक है, और S2 हमारा कह रहा है कि ऑल आर आयोनिक। ठीक है। लेकिन क्या ऐसा है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स क्या ऐसी बात आ रही है? नहीं। SnF4 and
SiF4 and SnF4 both are covalent, है ना? Covalent. But but PbF4 is ionic, and you must see कि PbF4 is only ionic, and not all are ionic. आर आयोनिक तो S2 गलत हो गया। S2 जो है वो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है ना? सो अब गोल्डन रूल क्या है ना? पहले तो आंसर देख लेते हैं फिर गोल्डन रूल पे आएंगे। आइए, आंसर है हमारा S1 सही, S2 गलत। S1 सही, S2 गलत। तो ऑप्शन सी, S1 सही, S2 गलत। S1 सही, S2 गलत। ठीक है, फाइनल आंसर इज सी। फाइनल आंसर इज सी। नाउ गोल्डन रूल क्या है? तो गोल्डन रूल समझिए, आइए समझते हैं। गोल्डन रूल इज as electronegativity of surrounding atom increases, so the bond angle decreases। और स्टूडेंट जानते हैं ये एक रूल, गोल्डन रूल तो मैंने यहाँ दिया है ना, एक्चुअली ये है बेंड्स रूल का एक पॉइंट, समझे? सो थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर मोर।